से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं ना। तो लिखिएगा यदि यदि Q, ये जो इंग्लिश की एबीसीडी होती है ना, अल्फाबेट P Q R, हम उसी की बात कर रहे हैं। यदि Q A तथा B की बहन है, यदि Q A तथा B की बहन, बेटा एक लोग इसमें शिफ्ट हो जाओ भाई, एक लोग इसमें शिफ्ट हो जाओ, इसमें शिफ्ट हो जाओ। हाँ, यदि Q A तथा B की बहन है, लिखा आपने बेटा, क्या लिखा? Q A तथा B की बहन है। ठीक, आगे लिखिएगा, लिखिएगा W A के पिता है, W A के पिता है, W A के पिता है, लिखा भी है W A के पिता है। आगे लिखिएगा सर, आगे लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा B, ये B फॉर बॉल, उसी की बात हो रही है। B R की संतान है, B R की संतान है। बेटा आपने लिखा है कि B R की संतान है। तो बताइए कि निम्न में से, तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन, तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। रुको, ये लिखना। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। Then which of the following statement is definitely not true? Then which of the following statement is definitely not true? बेटा आपने लिखा है कि तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। अब नीचे लिखिए बेटा, फर्स्ट, अब लिखिएगा फर्स्ट, पहले लिखिएगा बेटा, लिखिएगा R A की माता है। पहला ऑप्शन है बेटा, R A की माता है, R is the mother of A। दूसरा लिखिए बेटा, दूसरा लिखिएगा कि B फॉर बॉल की बात हो रही है बेटा, B। दूसरा लिखिएगा B Q का भाई है, B Q का भाई है, B is the brother of Q। दूसरा आपने लिखा है B Q का भाई है। सर तीसरा लिखिएगा Q R की बेटी है, Q R की बेटी है। ठीक है, तीसरा क्या लिखा? Q R की बेटी है। और चौथा लिखिएगा सर, चौथा लिखिएगा सर, R W का पति है। ठीक, ये आपके चार ऑप्शंस हैं। देखिए हम लोग करने के वाले हैं कि जो हमारा मेल जेंडर रहेगा पुरुष, बेटा उनको हम दिखाएंगे प्लस साइन से, प्लस निशान से, और जो महिला है उनको माइनस से। बाकी आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सुविधा रहती है, इसलिए मैं इनका यूज करवाता हूँ। चलिए मुद्दे पे आते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए, शुरुआत करिए। क्या बताया गया था? Q A तथा B की बहन है। ध्यान दीजिएगा सर, जैसे हमने ये Q बना दिया, और जो Q है वो A B दोनों की बहन है, दोनों की ही बहन है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं हम सर, मान लेते हैं हमने A यहाँ लिखा और A की बहन कुछ इस तरह से बना दिया।
बेटा जिसकी तरफ ये तीर का निशान होता है, ये एरो लगा होता है, तीर का निशान ये जिसकी तरफ लगा होता है, ये तीर का निशान जिसकी तरफ होता है, ये रिश्ता उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के लिए बोला गया होता है। मतलब यहाँ पर जो बहन कहा गया है वो किसको कहा गया है? क्यू को कहा गया है बेटा, ठीक है। तो बहन किसको कहा गया है सर? क्यू को कहा गया। चलिए तो ए की बहन हो गई, और इधर हम बना देते हैं सर बी। तो ए की भी बहन है और बी की भी बहन है। आप देखकर बताइए क्या इस समय भैया आप लोग इस उधर शिफ्ट हो ही जाइए, उधर निकली जाइए जो। तो बेटा इस समय ए की भी बहन है, काम किया करिए, आगे की जो 2 सीटें ये छोड़ दिया करिए, ठीक है। तो बेटा ए की भी बहन है और बी की भी बहन है, दोनों की बहन है। तो हमने काम किया बेटा बी की भी बहन है और ए की भी बहन है, अगर दोनों की बहन है तो हमने इसमें माइनस लिख दिया। माइनस मतलब महिला। जाहिर सी बात है बेटा अगर ए की भी बहन होगी, बी की भी बहन होगी, तो बहन होने की वजह से फीमेल होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए और बी दोनों की बहन है तो क्या ए और बी इसके भाई होंगे क्या? सर एक लड़की की भी बहन हो सकती है और एक लड़के की भी बहन हो सकती है, एक लड़की की भी बहन हो सकती है और एक लड़के की भी बहन हो सकती है, एक भाई की भी बहन होती है और एक बहन की भी तो बहन होती है कि नहीं सर? एक भाई की भी बहन होती है और एक बहन की भी बहन होती है। मतलब जो ए है वो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी, मतलब लड़का लड़की कोई भी। सर इसी तरह से बी भी लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है। कुल मिला के जैसे मैंने एक छोटी सी बात आपसे कही चलते फिरते, कि जैसे कहा कि जो के है वो एच का भाई है, मान लो एक एग्जांपल के लिए के एच का भाई है। अच्छा अगर के एच का भाई है तो क्या एच के की बहन होगी क्या? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं बेटा। एक बहन का भी भाई हो सकता है और एक भाई का भी भाई हो सकता है। इससे आप एच के बारे में कुछ नहीं बता सकते हो। एच जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, दोनों में से कुछ नहीं। अच्छा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बी ना, हाँ ऑप्शन सेकंड ना, सेकंड वाला ना। चल देखते। अच्छा एक बात बताइए, अगर Q इन दोनों की बहन है तो कुल मिला के भले ही A और B का जेंडर ना पता हो, लेकिन इतना तो पता है कि है तीनों भाई बहन, है तीनों सिबलिंग्स। क्या तीनों है भाई बहन? क्या ये बातें ना करिए, बातें नहीं। क्या है तीनों भाई बहन? ये बात मानते हैं? चलिए आगे बताइए, आगे क्या बोला गया था? डब्ल्यू ए का पिता है बेटा। अगर डब्ल्यू ए का पिता होगा तो क्या तीनों ही बच्चों का पिता होगा? तो तीनों ही बच्चों का पिता हमने बना दिया डब्ल्यू को, ठीक। पिता हमने डब्ल्यू को बनाया बेटा। जिसकी तरफ ये तीर का निशान होता है ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। तो मतलब पिता कहा गया है यहाँ ऊपर डब्ल्यू को, तो हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। आगे बताइए बी किसकी संतान है? अच्छा एक बात बताइए, अगर बी जो है अगर वो आर की संतान होगी तो मेरे ख्याल से ये तीनों ही बच्चे होंगे आर की संतान। जब तीनों ही भाई बहन हैं तो अगर बी आर की संतान होगी तो मेरे ख्याल से ये तीनों ही बच्चे संतानें होंगे। और तीनों बच्चे संतान किसकी है बेटा? आर की। ये तीनों ही बच्चे जो है वो आर की संतान है, ये तीनों ही बच्चे आर की संतान है। और ये तीनों बच्चे पिता उनको कह रहे हैं, ये संतान आर की है और पिता उनको कह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर को क्या कहेंगे? माता कहेंगे। इसका मतलब कि आर जो होगी वो इन तीनों ही बच्चों की माता होगी। क्यों भैया बात समझ पा रहे हैं? तीनों ही बच्चों की माता कौन है? और तीनों ही बच्चों के पिता कौन है बेटा? डब्ल्यू। तो ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर डब्ल्यू और आर हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। क्यों भाई मानते हैं कि? चलिए अब आते हैं अपने सवाल में, ध्यान देना। आपसे बोला गया बताइए निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। अब पढ़ते हैं पहला कथन, मतलब पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है? आर ए की माँ है। देखकर बताइए क्या ए की माता जी आर है? सर पहली बात तो सही है। दूसरा बताइए बी क्यू का भाई है। देखकर बताइए जो बी है वो क्यू का भाई है कि क्यू की बहन है? सर कंफर्म नहीं है, वो भाई हो भी सकता है और नहीं भी। आप जरा अपना सवाल पढ़िएगा, सवाल में मैंने एक जगह पे लिखवाया होगा निश्चित रूप से, उसको अंडरलाइन करिए। एक जगह पे लिखवाया है निश्चित रूप से, उसको अंडरलाइन करिए। मतलब हमें पता है क्या चाहिए था बेटा? वो चाहिए था जो निश्चित रूप से गलत हो। सर ये वाला जो दूसरा वाला है ये निश्चित रूप से गलत नहीं है, गलत हो सकता है। बात को समझिएगा। बोला गया कि बी जो है वो क्यू का भाई है। आप देखकर बताइए जो बी है वो क्यू का भाई है कि नहीं? सर कंफर्म नहीं कर सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
इस हिसाब से जो सेकंड वाला है वो निश्चित रूप से गलत नहीं है। अच्छा थर्ड पढ़िए क्या था? क्यू आर की बेटी है। देख कर बताइए जो क्यू है बेटा, क्या वो आर की बेटी है कि नहीं? क्या वो आर की बेटी होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी, तो सही है। चौथा बताइए सर। आर डब्ल्यू का पिता नहीं पति लिखा होगा। हाँ देख कर बताओ, जो आर है वो डब्ल्यू का पति है कि डब्ल्यू की पत्नी है? डब्ल्यू की पत्नी है। और हमने आपको क्या लिखवा दिया कि आर डब्ल्यू का पति, गलत लिखवा दिया, तो ये निश्चित रूप से गलत है बेटा। तो बताइए यही एग्जामिनर क्या करता है कि वो आपको एक ऑप्शन पहले भी देता है जो आपको लगेगा गलत है, लेकिन पूछा क्या गया था? निश्चित रूप से गलत। तो निश्चित रूप से गलत दुबे जी किसको कहेंगे? कौन सा वाला? चौथा वाला, क्योंकि दूसरा वाला गलत हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर कंफर्म गलत कहें तो सर किसको कहेंगे? चौथे वाले को। क्या हमारी बात समझ पा रहे? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं। बोले सर, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा सर, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। यदि ए बी की संतान है, यदि ए बी की संतान है, ए बी की संतान है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, संतान का मतलब बेटा कि बेटी? दोनों में से कुछ है ना। तो आपने लिखा है सर ए बी की संतान। आगे लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिएगा बेटा। डब्ल्यू तथा ए, डब्ल्यू तथा ए, डब्ल्यू तथा बी लिखना, बी, डब्ल्यू तथा बी, डब्ल्यू तथा बी एक ही माता पिता की संतानें हैं। डब्ल्यू तथा बी एक ही माता पिता की संतानें हैं। डब्ल्यू तथा बी एक ही माता पिता की संतानें हैं। अच्छा अगर एक ही माता पिता की, एक ही पेरेंट्स की संतानें होंगी तो भाई बहन होंगे, या भाई भाई भी हो सकते हैं, या बहन बहन भी हो सकते हैं। तो आपने क्या लिखा बेटा? डब्ल्यू तथा बी एक ही माता पिता की संतान है। आगे लिखिए सर, आगे लिखिएगा, लिखिएगा सी डब्ल्यू की संतान है, सी डब्ल्यू की संतान है, संतान है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि ए का सी से क्या संबंध है? तो बताइए कि ए का सी से क्या संबंध है? तो बताइए कि ए का सी से क्या संबंध है? बेटे इसको हटा दे, इसको रख कर देते। तो बताइए कि ए का सी से क्या संबंध है? चलिए देखते हैं बेटा। शुरुआत में एक दो सवाल हम बोर्ड पर पहले लगा देते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? चलिए बताइए क्या बताया गया था शुरुआत में? ए बी की संतान। तो बेटा ए जो है वो बी की संतान है। तो हमने कुछ इस प्रकार से बेटा लिख दिया, इस समय जो ए है वो बी की संतान है। जरा आपको देखकर बताइए कि जो ए है क्या वो बी की संतान दिखाई पड़ रही है? अच्छा, संतान का मतलब बेटा की बेटी दोनों हो सकते हैं। काम करते हैं इसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों ही लगा देते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर संतान होगी तो ये संतान बी को क्या पिताजी कहेगी? सर माता जी भी तो कह सकती है, एक पिता की भी संतान होती है और एक माता की भी संतान होती है। तो अभी बी का जेंडर भी आप कह नहीं सकते हो कि बी पुरुष है कि महिला, क्योंकि एक पिता की भी संतान होती है और एक माता की भी संतान होती है। चलिए सर आगे पढ़िए, क्या बताया? डब्ल्यू तथा बी एक ही माता पिता की संतान है। अच्छा एक बात बताइए, डब्ल्यू तथा बी एक ही माता पिता की संतानें हैं, तो क्या डब्ल्यू और बी जो होंगे वो आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? अगर इनके डब्ल्यू और बी के मम्मी पापा एक ही है, अगर एक ही मम्मी पापा है तो इसका मतलब ये दोनों ही बच्चे आपस में भाई बहन होंगे। तो अब इसमें से ये नहीं कह सकते कौन भाई कौन बहन। बात सही बोले ना बेटा? तो एक काम करते हैं, बीच में एक शब्द लिख देते हैं बेटा, सिबलिंग। ऐसे हिंदी में लिख दिया हमने सिबलिंग। अब सिबलिंग का मतलब हो गया सगे भाई बहन,
या तो दोनों सगे भाई भाई होंगे, या दोनों सगी बहनें बहनें होगी, और या फिर एक सगा भाई होगा और एक सगी बहन होगी। कुल मिला के होंगे सगे भाई बहन। सिबलिंग शब्द का मतलब यही होता है, दोनों सिबलिंग है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए सिबलिंग है बेटा। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखकर आ जाता है इस तरह से। चलिए, सिबलिंग है। आगे बताइए सर, क्या बताया? ओके, आपने हमसे कहा कि CW की संतान, वेरी गुड, CW की संतान है। अच्छा ध्यान देना बेटा, CW की संतान है। संतान का मतलब बेटा भी हो सकता है और बेटी भी, कुछ भी हो सकता है। इस समय देखा जाए तो 4 लोग यहाँ मौजूद है, और 4 में से किसी का भी जेंडर नहीं पता, किसी का भी जेंडर नहीं पता। चलिए अब आ जाते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन, ऑप्शन दें, ऑप्शन बोले नहीं, क्वेश्चन तो हमको याद है। शायद ये था ना कि A का C से क्या संबंध है, क्वेश्चन तो हमको याद है बेटा। अब हम ऑप्शन देते हैं आपको। चलिए मैं ऑप्शन बोर्ड पे लिखता हूं, आप लोग देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चचेरा भाई, दूसरा है बेटा चचेरी बहन, तीसरा है बेटा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते, मतलब जानकारी अधूरी, और चौथा है बेटा ममेरा भाई, पांचवा दिया है ममेरी बहन। चलिए बढ़ा लेते हैं थोड़े ऑप्शन, मौसेरा भाई और सातवां दिया है बेटा मौसेरी बहन। हाँ भाई, ऑप्शन मिल पाया? मिल गया ना? फेरा भाई या बहन, और नवा ऑप्शन दिया है कजिन। सर आमतौर पे 9 ऑप्शन कभी मिलते ही नहीं पेपर में, लेकिन हमने 9 इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर इन 9 में से एक सही आंसर आप ढूंढ पा रहे हो तो 4 में तो बड़ी आसानी से ढूंढ लोगे बेटा। देखो गौर करो, भले ही जेंडर ना पता हो तो एक बात तो मानते हो कि A जो है वो B को पिता भी कह सकता है, माता भी कह सकता है, और ये जो W है ये B का भाई भी हो सकता है और B की बहन भी हो सकती है, और जो C है वो W की बेटी भी हो सकती है और W का बेटा भी हो सकता है। कुछ भी हो, कुल मिला के आपको ये तो पता है कि जो A और C होंगे वो सगे भाई बहन तो नहीं होंगे, मानते हो कि नहीं? तो सगे भाई बहन नहीं होंगे तो आपको बता दें, अगर सगे नहीं होंगे तो या तो फिर चचेरे भाई बहन होंगे, या ममेरे होंगे, या मौसेरे होंगे, या फुफेरे होंगे। और आपको बताएं सगे भाई बहन को छोड़कर, सगे भाई बहन के अलावा, सगे भाई बहन के अलावा जो भी भाई बहन खानदान में होते हैं, अलावा जो भी भाई बहन होते हैं, सगे के अलावा जो भी बेटा भाई बहन होते हैं वो सभी कजिन कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? कजिन कहलाते हैं। और कजिन का मतलब ही होता है कि चचेरा भाई या चचेरी बहन, मतलब ये सभी होता है, कजिन कहलाते हैं। ठीक, ये कजिन की एक सही डेफिनेशन मानी जाती है। तो इस समय अगर आप देखोगे तो बेटा जो A है वो C का क्या होगा? कजिन। कजिन का मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन, मौसेरा भाई और मौसेरी बहन, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, ममेरा भाई ममेरी बहन, सब कुछ। और एक बात और, अगर C का पूछा होता कि C का A से क्या संबंध है, तब भी क्या आता? कजिन ही आता। और एक बात आपको और बता दें, एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आपको मान लेते चौथे नंबर पे एक ऑप्शन दे देगा, कजिन ब्रदर या कजिन भाई, ये चौथे नंबर पे दे देगा। सर ये गलत है, ये गलत है। आपको बता दें इंग्लिश ग्रामर का भी रूल है कि कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता, और ये हिंदी व्याकरण में भी बताया जाता है, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता। जैसे हमने कह दिया राम इज माई कजिन ब्रदर, राम इज माई कजिन ब्रदर, इस सेंटेंस में एरर कहां पे है? सर एरर है, जो मैंने ब्रदर बोला है वो गलत बोला है। कभी भी कजिन के साथ में ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता। इंग्लिश ग्रामर में भी रूल है और हिंदी व्याकरण में भी है, हिंदी व्याकरण में भी है। आपको एक वाक्य दिया जाता है हिंदी में कि बताइए इसमें गलती पहचानी, अशुद्ध वाक्य, तो बोल दिया जाता है कि सीता मेरी कजिन बहन है। सोचिए हिंदी व्याकरण में भी चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की चीज को। जब हिंदी आप पढ़ते हो जहां पर भी, वो आपको सर मैम जो भी वो पढ़ाएंगे आगे बताएंगे बेटा। तो सीता मेरी कजिन बहन है, इसमें हमने गलत क्या बोल दिया? सर बहन गलत बोला, कजिन
के साथ कभी भी बहन या भाई नहीं लगाया जाता। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो इसमें एप्रोप्रिएट आंसर कौन होगा? चलो बेटा यहाँ से शीट दीजिए सब मुझे। जब तक आपको शीट मिल रही है तब तक सवाल लिखिए। अच्छा लिखिए, लिखिएगा। यदि ए सी की संतान है तथा, बेटा आपने लिखा यदि ए सी की संतान है तथा क्यू का इकलौता भाई है, तथा क्यू का इकलौता भाई है, तथा क्यू का इकलौता भाई है, कॉमा लगाइएगा इसके बाद कॉमा। बेटा आपने लिखा है तथा क्यू का इकलौता भाई है जिसकी, ऐसे नहीं, जिसकी माता आर है, जिसकी माता आर है, जिसकी माता आर है। बेटा आपने शुरुआत में क्या लिखा? यदि ए सी की संतान। ओके ठीक है, तो यदि ए सी की संतान है तथा क्यू का, है ना, क्यू का इकलौता भाई है जिसकी माता आर है, कॉमा लगाइए, कॉमा, जो डब्ल्यू की बहन है, जो डब्ल्यू की बहन है, जो डब्ल्यू की बहन है, कॉमा लगाइए, कॉमा, जो टी का बेटा है, टी फॉर टाइगर, टी का बेटा है, जो टी का बेटा है। भैया लिख पाए? सर आगे लिखिए, आप फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, पूर्ण विराम लगा दीजिए। तो बताइए कि क्यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है? तो बताइए कि क्यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है? तो बताइए कि क्यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है? तो बताइए कि क्यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है? Then how is Q related to W? तो बताइए कि Q का W से क्या संबंध है? क्या कुछ उम्मीद है? कोशिश करेंगे, शाबाश, प्रयास करेंगे, गुड, जल्दी से ट्राई करो बेटा। इकलौता शब्द कहीं लिखा है ना, उसको भी कंसीडर करिएगा। क्या? अच्छा, इकलौता वाले शब्द को भी कंसीडर करिएगा। किसी को मामा नहीं लग रहा है? शुरू करें बेटा, शुरू करें। देखिए सर क्या बताया गया, जरा बताइए शुरुआत से। यदि ए सी की संतान है, ठीक है सर, आपने लिखा है सर कि जो ए है ना वो सी की संतान है, तो चलिए मान लेते हैं हमने सी यहां बना,
सी की संतान है। बेटा ध्यान देना, जिसकी तरफ ये तीर का निशान होता है, एरो, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। मतलब संतान यहाँ किसको कहा है? ए को। ठीक है, ए जो है वो सी की संतान है, तथा क्यू का इकलौता भाई है। वेरी गुड, तथा क्यू का इकलौता भाई है। मतलब ये कि जो ए है ना, ए के बारे में दो परिचय दिए हैं कि जो ए है बेटा वो सी की तो संतान है, और साथ ही साथ यही ए क्यू का भाई नहीं लिखा, इकलौता भाई लिखा है। इकलौता भाई लिखा है, लिखा है इकलौता भाई, ओनली ब्रदर है। तो अगर तुमने भाई यहाँ जो बोला है, भाई वो किसको बोला है? एक को। तो बीइंग अ ब्रदर, एक भाई होने की वजह से ये पुरुष होगा बेटा, पुरुष प्लस। ठीक, आगे बताओ क्या बताएगी? हाँ देखिए, बोला आपने ये है, शुरुआत से मैं पढ़ देता हूं कि यदि ए सी की संतान है, सी की संतान है, तथा क्यू का इकलौता भाई है, जिसकी माता, ऐसे ही तो है, जिसकी माता कौन है? आर है। आगे बताओ, जो डब्ल्यू की बहन है, वेरी गुड, जो टी का बेटा है। शाबाश। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाता है, ये बेटा यहाँ भी आएगा और आपको सेटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में भी आएगा, पजल में भी आएगा, बहुत जगह आता है ये पॉइंट जो बता। कभी भी अगर आपको जिसकी शब्द मिल जाए, या फिर जो मिल जाए, या फिर जिसका मिल जाए, या फिर जिसे मिल जाए, या फिर जिससे मिल जाए, मतलब कि कोई भी इनमें से वर्ड मिल जाए, या फिर इंग्लिश में कह सकते हो हु मिल जाए, हु मिल जाए, या फिर हुज मिल जाए, बेटा इनमें से कोई भी शब्द मिल जाए, हमेशा ध्यान रखना, इनमें से कोई भी शब्द मिल जाता है, वो शब्द हमेशा उस व्यक्ति के लिए बोला जाता है जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है, पास में, नजदीक में। और पास में कभी भी ध्यान रखना, शब्द के दाईं तरफ मत देखना, शब्द के राइट साइड में कभी मत देखना बेटा, हमेशा शब्द के लेफ्ट साइड में चलना, शब्द के बाईं तरफ चलना। तो इस शब्द के बाईं तरफ चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। तो बताओ ज्यादा पास में आपको क्यू मिल रहा है कि सी मिल रहा है कि ए मिल रहा है? तो इस शब्द से जब चलोगे तो ज्यादा पास में क्यू मिल रहा है। तो जो ज्यादा पास में मिल रहा है तो बात उसी के लिए बोली जा रही है, बात उसी के रिस्पेक्ट में बोली जा रही है। तो बोला गया कि जिसकी माता आर है, तो जिसकी माता मतलब किसकी माता? क्यू की। तो बेटा इसका मतलब जिसकी मतलब क्यू की माता आर। नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ा? अच्छा जल्दी बताइए, ये वाला जो किसके लिए? आर के लिए। जल्दी बताइए, ये वाला जो किसके लिए? सोच लो, किसके लिए? डब्ल्यू के लिए। भैया बात क्लियर हो रही? ठीक है, जो पास में, बात उसी के लिए, ठीक है ना? तो चलिए, बोला क्या क्या बेटे? जिसकी माता आर है, जिसकी मतलब किसकी? क्यू की माता आर है। चलिए इस बात को इस्तेमाल कर लेते हैं सर। हमसे बोला गया क्यू की माता आर है, ठीक है सर। तो क्यू की माता आर है, तो बेटा हमने कुछ ऐसे बना दिया बच्चा, क्यू की माता कौन है? आर है। अच्छा बात बताइए सर, अगर आपने बेटा आर को माता कहलवाया है, तो माता होने की वजह से महिला होगी बेटा? चलिए आगे पढ़िए सर। अच्छा क्या बोला गया? हाँ, जो डब्ल्यू की बहन है, मतलब कि आर डब्ल्यू की बहन है, यही तो हुआ बेटा, आर डब्ल्यू की बहन है। तो आर डब्ल्यू की बहन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डब्ल्यू। भैया क्या आपके हिसाब से देखकर बताइए कि डब्ल्यू की बहन हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। फिर बोला गया जो टी का बेटा है, जो मतलब कौन? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो है वो किसका बेटा है? टी का। तो अगर टी का बेटा है, जो 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 टी का बेटा है, बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपने बेटा किसको कहा है? डब्ल्यू को। तो अगर बेटा कहा है तो पुरुष होगा बेटा, ठीक। चलिए लगभग बातें कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा अगर टी का बेटा है तो टी उसके पिताजी भी हो सकते हैं और माताजी भी, कोई भी हो सकते हैं, अभी पता नहीं है, हटाओ, प्लस माइनस में से कोई भी हो सकते हैं। चलिए बात को आगे देखते हैं। सवाल क्या पूछा गया था मुझे ये बताइए, क्यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है? अभी हो जाएगा, जरा समझो बात को बेटा। ए जो है वो क्यू का इकलौता भाई है, कुल मिला के ये दोनों आपस में सिबलिंग होंगे। तो अगर ये दोनों ही बच्चे मिलकर माता आर को कह रहे हैं,
ये दोनों ही बच्चे मिलकर माता कह रहे हैं आर को, तो जाहिर सी बात है कि फिर ये दोनों बच्चे अगर सी की संतान है तो क्या सी को पिता कहेंगे कि नहीं? सी को पिता कहेंगे। तो इससे एक बात समझ में आ गई बेटा, इससे एक बात समझ में आ गई कि सी है पिता और आर है माता, तो दोनों आपस में पति पत्नी हुए कि नहीं? भैया सहमत है? मतलब ये कह सकते हो सी की पत्नी कौन है? आर है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब जरा कहानी को समझते हैं। हमसे पूछा ये गया कि बताइए क्यू का किससे? डब्ल्यू से क्या संबंध है? बेटा ध्यान देना, कभी भी गौर करना, क्या संबंध है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब हम बताने जा रहे हैं। ये मत भूलना, इसमें अक्सर बच्चे गलत कर लेते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए थोड़ी सी होशियारी दिखाते हैं। उसमें एक शब्द और बोलना चाहिए लेकिन वो बोल नहीं रहा हूं, शब्द है चालाकी। वो थोड़ा शोभा नहीं देता है लेकिन होशियारी दिखाते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए जो इसमें ऐसा करते हैं वही नहीं करना है आपको। समझ रहे बात को? वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट की गलती है उनकी, उनको लगता है कि एग्जामिनर नहीं समझ रहा है, एग्जामिनर सब समझ रहा होता है। जैसे अभी मैं एक सवाल आपको बोलूंगा, उससे सारी बातें समझा पाऊंगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो बेटा कभी भी ध्यान रखना, जिसके साथ में से लिखा होता है से, उसका रिश्ता कभी मत बताना बेटा। जिसके साथ बच्चा से लिखा हो उसका रिश्ता कभी मत बताना। तो फिर सर बताना किसका है? क्यू का। कि जो क्यू है वो क्या लग रहा है या क्या लग रही है? अच्छा एक बात समझिए, अगर क्यू का इकलौता भाई ए है तो क्या क्यू उसकी बहन होगी? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। सर जरा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए एक बात मान लो बेटा, एक बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आप एक काम करो, एक बात मान लो बेटा, थोड़ी देर के लिए एक बात मान लो कि जो ए है वो तो मान लो आर का बेटा है ही, मालूम है ना आर का बेटा है। अगर सी का बेटा था तो आर का भी तो बेटा ही होगा। अच्छा इसके अलावा जो क्यू है इसको भी हम आर का बेटा ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हालांकि अभी क्यू के ऊपर मैंने क्या कहा था कि क्यू पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। अच्छा एक बात बताओ समझो, अगर तुमने क्यू को बेटा मान लिया तो इस समय अगर आप देख पा रहे हो तो आर के कितने बेटे दिख रहे हैं? आर के 2 बेटे दिख रहे हैं, ठीक है, वो है ए और क्यू, दोनों बेटे हैं। हम पहुंचे क्यू के पास और हमने क्यू से पूछा कि बताओ क्यू तुम्हारे कितने भाई हैं? हमने क्यू से पूछा कि क्यू बताइए कि आपके कितने भाई हैं? तो क्यू ने कहा कि मेरा एक ही भाई है। तो बताओ क्यू का इकलौता भाई ए हो रहा है कि नहीं? तभी तो हो सकता है। अगर क्यू खुद लड़का हो तब भी तो इकलौता भाई ए होगा उसका। अच्छा अब मेरा दूसरा प्रश्न है अब इसी क्यू से कि बताओ क्यू तुम कितने भाई हो? तो कहेगा 2। और तुम्हारे कितने भाई हैं? 1। क्या अंतर समझ रहे? मैंने क्यू से पूछा कि क्यू तुम्हारे कितने भाई हैं? तो उसने कहा मेरा एक ही भाई। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्यू तुम कितने भाई हो? तब कितने हो जाएंगे? 2। तब वो अपने आप को भी गिनेगा। तो सर जी आप बताइए अगर क्यू एक लड़का हो जाए तब भी तो उसका इकलौता भाई ए होगा कि नहीं होगा? तो एक लड़का होने के बाद भी इकलौता भाई हो सकता है, और अगर क्यू को एक लड़की कह दे तब भी तो उसका इकलौता भाई ए हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो बेटा इसीलिए जो क्यू है उसका जेंडर हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, मतलब जो क्यू है ना वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। अब जरा सोचो, पूछा ये गया कि बताइए क्यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है, मतलब जो क्यू है वो डब्ल्यू का क्या लग रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डब्ल्यू की बहन का बच्चा, डब्ल्यू की बहन का बच्चा, तो डब्ल्यू का या तो भांजा लगेगा या भांजी लगेगी। तो बेटा आंसर है भांजा या भांजी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? आंसर क्या होगा? भांजा या भांजी। पल्ले पड़ा? नहीं तो हमारा काम है तुमको डिस्ट्रैक्ट करना, तुम डिस्ट्रैक्ट हुए ये गलत बात है, ये नहीं हुई। समझे? ये चीज इंपॉर्टेंट है। चले देखिए हम आपके साथ जो बिहेवियर करते हैं वो एक एग्जामिनर वाला करते हैं। बात समझ रहे बेटा? समझो बात को। देखो जो क्यू है, अच्छा एक बात बताओ, क्यू की मम्मी कौन है? क्यू की मम्मी आर। सही बात है भाई। अगर क्यू जो है वो आर का बेटा या बेटी है तो ये जो क्यू है वो मम्मी किसको कहेगा? आर। और मम्मी के भाई को मामा। तो आप बताओ इस समय जो क्यू है, क्यू के मामा क्या डब्ल्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और अगर ये मामा हो रहे हैं तो इन मामा का कहलाएगा क्या? भांजा या भांजी। सही बात है? ठीक। चलिए अगला सवाल, जल्दी से एक सवाल और फिर शीट पर आते हैं।
शीट तो मिल गई सबको ना? चलिए एक सवाल और, एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो अब बता पाऊंगा। लिखो बेटा, यदि सुनीता का परिचय कराते हुए अंकित कहता है, यदि सुनीता का परिचय कराते हुए अंकित कहता है, सुनीता का परिचय कराते हुए अंकित कहता है कि वह मेरी माता के इकलौते बेटे, वह मेरी माता के इकलौते बेटे, वह मेरी माता के इकलौते बेटे की पत्नी है। आपने लिखा है सर कि वह मेरी माता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो बताइए कि अंकित का सुनीता से क्या संबंध बेटा? तो बताइए कि अंकित का सुनीता से क्या संबंध है? तो बताइए कि अंकित का सुनीता से क्या संबंध है? बेटा लिख पाए? तो बताइए कि अंकित का सुनीता से क्या संबंध है? क्या संबंध है बेटा? आप सामने देखो ऑप्शन, देखो एग्जामिनर आपको कितना भ्रमित करता है, जरा गौर करना। पहला ऑप्शन दिया है पति पत्नी, दूसरा दिया है भाई, तीसरा दिया है बहन, चौथा दिया है बेटा, और पांचवा दिया है बेटा, वो दिया है पत्नी, और छठा दिया है पति, और सातवां दिया है तय नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। ठीक है, ये आपको दिया ऑप्शन। अब जरा समझो बेटा, ध्यान देना। आप एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में सारा खेल करता है, जो भी आपको उसको कंफ्यूज करना हो वो सारा हिसाब किताब ऑप्शन में बनाता है। आइए देखते हैं कैसे। जरा सवाल बताइए क्या था, किसका परिचय देते हुए? वेरी गुड बेटा, सुनीता का परिचय देते हुए अंकित भैया कहते हैं। अब सुनीता का परिचय देते हुए अंकित कहता है। अब अगर सुनीता का परिचय दे रहा है तो सुनीता के बारे में बताना होगा। अब सुनीता का परिचय देते हुए, सुनीता को इंट्रोड्यूस करवाते हुए सुनीता के बारे में ये बता रहा है, आगे पढ़ो, क्या परिचय देता है कि कि वो जो सुनीता है ना, वो मेरी माता मतलब किसकी माता? अंकित की माता। मेरी माता के, आगे बोलो बेटा, मेरी माता के इकलौते बेटे। जरा बोर्ड पे देखना सब लोग भैया। सुनीता का परिचय देते हुए अंकित कहता है, सुनीता के बारे में बता रहा है कि वो जो सुनीता है ना, वो मेरी माता मतलब अंकित की, मेरी माता के इकलौते बेटे। अंकित की मम्मी का एक ही बेटा है बेटा। अगर अंकित की मम्मी का एक ही बेटा होगा तो क्या वो खुद अंकित होगा कि नहीं होगा? अंकित की मम्मी का एक ही बेटा है इस दुनिया में, तो अंकित की मम्मी का अगर इकलौता बेटा है तो वो खुद अंकित होगा। तो अंकित क्या कह रहा है कि मेरी माता के इकलौते बेटे की पत्नी है, ऐसे ही तो बोले कि पत्नी है। भैया क्या समझ में आया? सुनीता के बारे में क्या कहा कि वो जो सुनीता है ना, वो मेरी माता के इकलौते बेटे की पत्नी है। चलिए इस हिसाब से देखा जाए तो अंकित और सुनीता पति पत्नी दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें मैंने एक शब्द थोड़ी देर पहले बोला था, होशियारी। बिना वजह कुछ नहीं बोलते हैं। सुन, अब स्टूडेंट क्या करेगा, उससे पूछा गया बताओ अंकित का सुनीता से क्या संबंध है, उसने कह दिया पति पत्नी, और सही बात भी है, दोनों पति पत्नी हैं आपस में। वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बोलता है, वो अपने आप को बचाने के लिए कि गुरुजी आप फंसे ना, इसलिए हम बीच के सारे रिश्ते बोले दे रहे हैं, अपने हिसाब से छांटो भी। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर 3 सवाल होते हैं और तीनों के जवाब अलग अलग है। सुनना पहला सवाल, बताइए कि अंकित का सुनीता से क्या संबंध है? यह है पहला सवाल बेटा, ये है पहला सवाल। अब दूसरा देखो, बताइए कि अंकित से सुनीता का क्या संबंध है? यह है दूसरा सवाल।
ठीक। अब तीसरा देखो बेटा, तीसरा देखना, बताइए कि अंकित और सुनीता में, बताइए अंकित और सुनीता में क्या संबंध है। बेटा आपको बताएं, आप जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा तीनों सवाल तो सेम ही है सर। सर तीनों सवाल सेम नहीं है, तीनों में जमीन आसमान का है और तीनों के उत्तर भी अलग अलग है। जरा पढ़ो, पहले वाले में देखो बेटा, से किसके साथ लिखा है, तो यहाँ पर आपको किसके बारे में बताना है, अंकित के बारे में बताना है। जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता, अंकित के बारे में बताना है। यहाँ देखो बेटा, से किसके साथ लगा है, से अंकित के साथ, तो यहाँ किसके बारे में बताना है, सुनीता के बारे में। और यहाँ देखो बेटा, अंकित और सुनीता में क्या संबंध है, मतलब दोनों के बीच में संबंध बताना। चलो पहले वाले का देखते हैं, अंकित का सुनीता से क्या संबंध है। तो जो अंकित है वो सुनीता के क्या लगेंगे, अच्छा अंकित से सुनीता का क्या संबंध है, तो सुनीता क्या लगेगी, पत्नी। और तीसरे में पूछा है कि अंकित और सुनीता में क्या संबंध है, मतलब अंकित और सुनीता के बीच में आपस में रिश्ता बताना है। तो बेटा तीसरे का क्या है, पति पत्नी। पर हम क्या गलती करते हैं सर, हम गलती ये करते हैं कि उसने हमसे पूछा कि बताओ अंकित का सुनीता से क्या संबंध, हमने कह दिया पति पत्नी। सुनीता का अंकित से क्या संबंध है, पति पत्नी। अंकित और सुनीता में क्या संबंध है, पति पत्नी। सब में पति पत्नी, गलत बात है। अब आप सोचिए पति पत्नी कब बोलना है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। जिस समय बेटा जिसका रिश्ता पूछे आप उसी के बारे में तो बताएंगे। अच्छा आप दोनों रिश्ते किससे बोलते हैं कि सर हैं तो पति पत्नी आपस में, अरे सर ये जरूरी नहीं है, ये देखना है कि हम पूछ किसके बारे में है। क्या मेरी बात समझ रहे। तो जैसे पूछा गया अंकित का रिश्ता तो आप पति कहोगे, जब सुनीता का रिश्ता पूछा तो पत्नी कहोगे। अंकित और सुनीता में बेटा से बैठे गया, तो अंकित और सुनीता में क्या संबंध है, तो बेटा क्या कहोगे, पति पत्नी। क्लियर हो गया। चल शीट आपको मिल चुकी है, एक काम करेंगे शीट पर हम कल फिर आते हैं और शीट को आप घर पे आप ट्राई कर पाओगे थोड़ा बहुत। अच्छा शीट में एक बात का हमने ध्यान रखा है कि जो अभी परीक्षाओं में सवाल आए हैं, रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी या अन्य जो भी परीक्षाएं सब में, उनको भी हमने जानबूझ के मेंशन करवाया है जिससे आपको अभी नए क्वेश्चंस का पता चल पाए। ठीक है, वो सारे कल शीट लेकर आइएगा, कल हम डिस्कस करवाते हैं। ओके थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। बेटा आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसमें आप लोगों ने मतलब आपने ऐप डाउनलोड कर लिया ना। सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये मुझे बात कल बोलनी थी मैं भूल गया। रुक पाओगे, चलो सुनो एप्लीकेशन में करना क्या है, देखो भैया सुनो